नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज जब आपका हाथ थामते हैं ना, तो वो टाइम ऐसा टाइम होता है जब या तो आप जीवन मरण की स्थिति में होंगे। जब उम्मीद की कोई किरण नहीं बचती है ना, उस टाइम गुरु जी महाराज हम जैसी संगतों का हाथ पकड़ते हैं। और ये हर किसी के साथ नहीं होता है संगत जी, ये उन्हीं के साथ होता है जिनका गुरुजी महाराज से जन्मों जन्म का संबंध होता है। पर गुरुजी महाराज से आप कब जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, क्या कारण होंगे, गुरुजी महाराज वो सब करवा लेंगे। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं तो कभी ये कह ही नहीं सकती कि गुरुजी महाराज मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। पर आप ये सोचो कि आप ये सोचते हो ना कि मेरी तकदीर तो ऐसी ही है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे आप जैसी तकदीर किसी की होगी क्या? ये बताओ कि करोड़ों लोगों की भीड़ में गुरुजी ने ही आपका खुद आकर हाथ थाम लिया। तो बताओ आप साधारण कैसे हो सकते हैं? कोई तो आपके कर्म होंगे ना संगत जी, ऐसे जो गुरुजी महाराज ने खुद आपका हाथ पकड़ा है। मैंने अपने बहुत छोटे छोटे अनुभव आपके साथ शेयर करें, पर आज एक ना, जैसे मैं वही कहूँगी जो मेरे मन में थॉट गुरुजी महाराज ने डाला है। सबसे पहले तो है ना, ये जो प्रश्न मेरे मन में उठते थे ना जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, जब ये मान लो कि मैंने टोटली सरेंडर नहीं किया था, तो कभी स्क्रॉल करती थी, सुनती थी, वॉचिंग टाइम ज़्यादा होता था तो मैं नहीं सुनती थी, फिर या टाइटल देख के सुनती थी। पर है ना, कुछ मैसेज है ना बार बार आते हैं। हम टाइम के हिसाब से सुनते हैं सत्संग की, टाइम बढ़ा है तो मैं नहीं सुन पाऊँगी। मैं आपको एक बात बोलूँ संगत जी, आप है ना उसको या तो सेव कर लो, या फिर है ना प्ले उसमें ऐसी जगह या तो किसी के साथ शेयर कर लो, और उस सत्संग को आप उस टाइम निकाल के सुनो जब आप टोटली रिलैक्स हो कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, सोना है, मन को शांत रखना है। उस टाइम वो सत्संग आप चलाकर छोड़ दो। विश्वास मानिए संगत जी, उस सत्संग में ही आपके जीवन की हर समस्या का हल है। ये मैंने अनुभव किया है। कभी कभी हमारा मन ना बहुत विचलित हो जाता है, हम है ना सत्संग तो बहुत आते हैं, हमारा मन भी करता है हम चला के स्टार्ट करते हैं, पर नहीं सुन पाते, क्योंकि है ना कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ ऐसे होती हैं। देखो, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे आसपास ऐसी होती है जो ये चाहती ही नहीं है कि हम अच्छी चीज़ों से जुड़ें। तो गुरुजी तो इतने ताकतवर हैं, ईश्वर कि स्वयं शिव का रूप है। तो शिव का मतलब है कि जो शिव के पास चला गया ना, उसकी गति मुक्ति, उसके दुख दर्द सब समाप्त हो जाने। पर आप ये बताओ कि जो एक नेगेटिव शक्ति है वो कभी नहीं चाहेगी कि ये इंसान इन बंधनों से दूर हो जाए। वो अपने साम दाम दंड भेद आपके माइंड में, आपके शरीर में, चारों तरफ अपनी शक्तियों को लगा देगी कि ये बंदा सत्संग नहीं सुने, वो इसमें गुरु की कृपा ना हो जाए, ताकि वो शक्ति हम पर अपना प्रभाव नहीं कर पाए। हमारे चारों तरफ जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, वो ही बुरी शक्तियाँ हैं। जिस भी बंदे ने हमारे प्रति एक भी सोच रख रखी है, ये बोलो वो ही नेगेटिव शक्ति। जब दिमाग में सोचते हैं, देखो एक बात बताऊं संगत जी आपको, कि हवा में बहुत ताकत होती है। हवा बातें सुनती भी है, फैलाती है। कभी कभी आपने गौर किया है कि हम किसी चीज़ को ना बहुत मन में विचार करते हैं कि ऐसा हो जाए, तुरंत वो चीज़ हो जाती है, या फिर है ना उससे रिलेटेड कोई इशू हमारे सामने आ जाता है। तो आप ये सोचो कि कितनी बड़ी शक्ति है हवा में, जो आपने महसूस किया, सांस लिया, वैसे ही वो बाहर गई, वो उस एनर्जी, क्योंकि ये तो सब एनर्जी का ही खेल होता है।
भगवान आपको देखो, पहले क्या, मैं ना अभी है ना एक सत्संग सुनाऊंगी, पर मैं आपको ना कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले लोग है ना तपस्या करते थे, मंत्र जाप करते थे। मंत्र जाप करने से क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है ना, जो मंत्र जाप करोगे तो आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, और उस एनर्जी से जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो वो एनर्जी आपको वो चीज़ दे देती है जो आप मांग रहे हो। अब हम क्या सोचते हैं, देखो अब जो टाइम चल रहा है ना वो भाग दौड़ का टाइम है। जीवन में सुकून तो मिल ही नहीं रहा है। कभी इस बात की टेंशन, कभी ये टेंशन, कभी वो टेंशन। और जैसे ही ये यूट्यूब चैनल चले हैं, इनकी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी तो बहुत है, मैं नहीं कहूँगी कि इस चीज़ का नुकसान नहीं, पर इन चीज़ों से जो चीज़ें तांत्रिक क्रियाएं होती थी, जो कुछ जादू टोने होते थे, पहले कुछ तांत्रिकों के हाथों में थी। ये विद्याएं कहीं शेयर नहीं करी जाती थी। पर जैसे जैसे ये यूट्यूब चैनल बने, छोटे छोटे चैनल बना दिए गए, यूट्यूब बना है, इनसे इंस्टाग्राम, इनसे ये चीज़ें ना लोगों ने धंधा खोल लिया है कि इसको ये बता दो, ये बता दो। तो है ना, पॉजिटिव लोग तो उन चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे, पर नेगेटिव लोग उन चीज़ों का यूज़ करके नॉर्मल इंसानों की लाइफ ख़राब कर रहे हैं। संगत जी, मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप जिनसे भी जुड़े हो ना, देखो एक मैं ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने कहा है कि आने वाला टाइम है ना वो बहुत बुरा होगा। प्रकृति इनके साथ जो इंसान ने खिलवाड़ किया है ना, ये बोल दो कलयुग तो अपनी चरम सीमा पर गुरुजी महाराज कहते हैं कि जो सत्य के संग में चला जाएगा ना, उसका ये कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो रिलेटिव हैं, अपने बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, उनको इन चीज़ों से जोड़िए। बच्चों को यूट्यूब चैनल पर जो ये सारे दिन स्क्रॉल करके सुनाते, बच्चों को सत्संग सुनने की आदत डालिए। मैं ये कहती हूँ कि जैसे ही आपके बच्चों में सत्संग सुनने की आदत हो जाएगी ना, कोई बुरी शक्ति उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी। और गुरुजी महाराज तो हमेशा हमारे अंग संग है। गुरुजी एक तो है ना, गुरुजी कहते हैं कि मेरा मंत्र जाप करो, पर मैंने फील किया है वो अनुभव आपको बताती हूँ। जब हम उदास होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो मंत्र जाप भी हमारा मन नहीं करता है, मंदिर की तरफ हमारा जाने का मन नहीं करता। तब तो ये लगता है कि कोई हमारी समस्या का हल ही नहीं है। तो एक चीज़ अपने मन में बोल के छोड़ दो कि जो होगा गुरुजी महाराज देखेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं सोचूंगी आगे क्या होना है, जीना है, मरना है, ये करना वो करना, सब गुरुजी डिसाइड करेंगे। जो गुरुजी कह देंगे ठीक है, मैं उसी चीज़ पे टोटली सरेंडर करती हूँ। गुरुजी महाराज ने ना, देखो मेरे मैं ये बोलती हूँ कि ये 2 साल ही हुए हैं मुझे, 2024 में गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी। पर छोटे छोटे अनुभव, जब मैंने सच्चे दिल से गुरुजी को याद किया तो गुरुजी ने मेरी हर पल मदद की है। किसी न किसी रूप में गुरुजी खुद आए हैं मेरी मदद करने के लिए। और ये कहूँ संगत जी, दुनिया ने मुझे इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया है कि मैं सुसाइड तक की स्थिति से गुजरी हूँ। तो हो सकता है कि मेरे कुछ कर्म थे, गुरुजी महाराज चाहते थे कि मैं जिंदा रहूँ, लोगों को बताऊँ। तो मेरे से बुरी स्थिति किसकी हो सकती है संगत जी। मेरा ये सत्संग, मेरा ये अनुभव जो भी संगत सुने, मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि जिनकी भी स्थिति मेरी जैसी है ना, जो जीवन से परेशान है, जिनको लोग बहुत परेशान करते हैं, उन्हें पता चले कि कोई शक्ति तो है जो सबसे ऊपर है, जिसने तुम्हारा हाथ थाम रखा है और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये लोग जितनी ताकत होती है ना, ताकत लगा ले, सब कुछ कर ले, पर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे संगत जी। जो भी नेगेटिव सोचता है उन सब तक भेजना कि गुरुजी ने कैसे मेरे जीवन में चमत्कार किए। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आज मुझे मौत भी आ जाए ना तो मैं संतुष्ट हूँ। हालांकि मेरी उम्र 38 वर्ष की है, मैं जिस एज में चल रही हूँ ना, उस एज में ना ये कह दो कि इंसान है ना सपने देखता है, पर मुझे ना इतना तोड़ा गया, इतना तोड़ा गया कि मेरा जीवन है ना मैंने बार बार नष्ट करने की सोची है।
मैं ऐसे सोचती हूँ इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी ही क्यों है। लोग इतना परेशान करते हैं, किसी को जीने नहीं देते और अपने सुख की कामना करते। तुम कैसे खुशी रहोगे किसी का जीवन खराब करके। मैं तो ये कह रही हूँ गुरुजी महाराज को कि गुरुजी महाराज इन लोगों को ऐसी सजा देना, ऐसी सजा देना कि इनकी 7 पीढ़ियां भी याद रखे कि किसी का घर क्यों बर्बाद किया तुमने। गुरुजी महाराज मेरे अंग संग है। मैं ये बोलती हूँ मेरा पिता इतना ताकतवर है कि तुम सारी ताकत लगा लो पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरी इतनी बड़ी जर्नी रही गुरुजी महाराज, बड़ी तो नहीं कहूँगी पर ये कह रही हूँ कि 2024 में मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मुझे बहुत परेशान किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया। पर जिस समाज में हम लोग रहते हैं ना संगत जी, वहाँ हमें सहना सिखाया जाता है, कहना नहीं। कहने का मतलब है कि आपके माँ बाप की इज्जत भी बाहर जाएगी अगर आप अपनी तकलीफ़ें सुनाओगे, लोग उन पर सवाल खड़े करेंगे। और जिस स्टेटस से आप आते हो, स्टेटस के कारण भी आपको आपकी तकलीफ़ें छुपानी पड़ती हैं। इसलिए पर मैं यही कहती हूँ कि एक बात हर संगत को कहती हूँ कि अपनी बच्चियों को ना मैं ये कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, आप सब तो सुनते ही हो, पर आपकी जो बच्चियाँ हैं ना उनको सत्संग से जोड़ दो, गुरुजी महाराज से जोड़ दो। क्योंकि है ना जब वो शादी करके ससुराल जाएंगे ना तो कोई नहीं होगा उनके जीवन में। आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत सी बातें वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगी, पर उनको सत्संग से जोड़ो, गुरुजी महाराज से जोड़ो, ताकि उनका पिता इतना शक्तिशाली हो कि कोई इंसान उनको इतनी सी भी तकलीफ न दे सके। मेरी हर पल मदद करने वाला सिर्फ गुरु महाराज है, कोई नहीं होता किसी का। माँ बाप भाई बहन हर रिश्ता एक सीमा तक ही करता है। जब तक किसी को आपसे मतलब होगा सब आपकी मदद करेंगे, पर जब मतलब नहीं होगा ना संगत जी, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। मैं कहती हूँ कि गुरुजी महाराज का हाथ इतना कस के पकड़ लो कि किसी की ताकत नहीं हो उसे छुड़ाने की, और कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सके। इतनी ताकत भरो, सत्संग सुनो, गाने वाने सब छोड़ दो। अब जब भी तुम फ्री हो, सही कहते हैं कि नाम जाप में ही बड़ी ताकत है, नाम जाप में ही सब कुछ है। मैं ये बोल रही हूँ जिस टाइप का समय चल रहा है ना, उस टाइप के समय में इंसान नॉर्मली अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर सकता। लोग है ना जीने नहीं देते, दूसरों की खुशी लोग देख नहीं सकते। पैसे ने ऐसा रूप दिखाया है संगत जी कि लोग, मैं कह नहीं सकती, जो चीज़ें पर्दे के बाहर सुखी हैं वो लोग पर्दों के अंदर रो रहे हैं संगत जी, इतनी दुखी हैं। पर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा ये सत्संग जिस भी संगत तक पहुँचे वो हर संगत तक पहुँचाए कि सत्संग सुनाओ अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को। क्योंकि बच्चियों का जीवन है ना, माँ बाप तो अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों पर, तकदीर से कौन लड़ पाया है संगत जी। तो जब भी वो अपने अगले घर जाए या अपने जीवन की जर्नी में गुरुजी महाराज का हाथ थामे, क्योंकि आपका गुरु ताकतवर होगा ना तो कोई शक्ति आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकती। गाइड करने वाला आपके साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यही कहूँगी आप मेरे छोटे छोटे सत्संग जो मैंने शेयर किए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ अपने अनुभव साझा इसीलिए करती हूँ कि जो मेरी तरह दुखी निराश है वो सब गुरुजी महाराज से जुड़े। हालांकि जोड़ना ना जोड़ना तो गुरुजी की इच्छा पर डिपेंड है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे ये आदेश दिया। देखो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जब भी हम मैसेजेस में देखते हैं शुक्राना कर, तो हम ना शुक्राना लिख के चले जाते हैं। उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप शुक्राना लिखो। शुक्राना करने का मतलब है कि गुरुजी महाराज ने जो आप पर कृपा की है, जो आपके लिए किया है, वो दूसरी संगत तक पहुँचाओ, ताकि गुरुजी की जो एनर्जी है वो लोगों को महसूस हो, पता चले कि गुरुजी महाराज में कितनी शक्ति है। देखो कितना बड़ा संजोग है, गुरुजी महाराज ने
2007 में ही समाधि ले ली थी और मैं 2024 में गुरुजी महाराज से जुड़ी। और मैं ऐसे कहती हूँ कि आज गुरुजी महाराज के लिए मैं ऐसे कहती हूँ कि ऐसे लगता है कि जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और मैंने जब भी आंखें बंद करी तो मैंने महसूस किया है कि गुरुजी महाराज मेरे आसपास ही है, मेरे अंग संग ही है और हर इस सवाल का जवाब दे रहे हैं संगत जी, हर रूप में मदद कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरा ये सत्संग हर संगत तक भेजो, वो सुने और महसूस करे। गुरुजी के सत्संग सुनो, आप जरूर सुनो, गुरुजी से जुड़ो, गुरुजी का मंत्र जाप करो। एक वही पिता है जो हम हर चीज़ के बारे में बताता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या नहीं करना क्या करना है। ऐसा गाइड करने वाला गुरु तुम्हें कहाँ मिलेंगे। हमारे अच्छे ही तो कर्म है संगत जी। और गुरुजी कहते हैं कि जो मेरी संगत है वो तुम्हारा परिवार है, हम एक दूसरे का परिवार हैं, सुख दुख के साथ ही हैं। हम सब गुरुजी महाराज की कृपा से जुड़े हैं। तो मैं कहती हूँ एक संगत दूसरी संगत की हेल्प जरूर करे। या मैं ये भी कहती हूँ कि सत्संग की सेवा गुरुजी महाराज की दी हुई ही सेवा है कि तुम जाओ और ये काम करो। हर कोई ये नहीं कर सकता। आप गुरुजी महाराज की आज्ञा के बिना एक शब्द भी नहीं लिख सकते हैं संगत जी। रिक्वेस्ट फिर करती हूँ, हर निराश इंसान, हर निराश संगत तक मेरा ये सत्संग भेजो कि जो मैंने कहा है कि सत्संग सुनो, शेयर करो, मंत्र जाप सुनो, गुरुवाणी सुनो। और मैं अपने चैनल पर बहुत जल्दी ही शिव महापुराण के पाठ भी प्रारंभ करूंगी, वो भी गुरुजी की आज्ञा से। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक सब्सक्राइब करें ताकि जो गुरुजी महाराज चाहते हैं वो हम सब उसको उस जर्नी को आगे बढ़ाएं। मैं इतना ही कहूँगी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्र।